कभी तुमने नोटिस किया है, तुम्हारी जिंदगी जैसी है वैसी ही तुम्हारी सोच भी है, और शायद इसका उल्टा भी सच है। तुम जैसी सोच रखते हो वैसी ही जिंदगी बना लेते हो। अब रुक कर सोचो, अगर पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव बातें चलती रहें, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम इन बातों को सच मानने लगते हो और फिर तुम्हारा बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। तुम रिस्क नहीं लेते, तुम अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर देते हो, तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, और फिर जब रिजल्ट भी वैसा ही आता है तो तुम कहते हो, देखा, मैंने पहले ही कहा था। यानी तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। यही पावरफुल आइडिया सिखाती है यू कैन हील योर लाइफ, कि तुम्हारे थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अब एक और चीज समझो, तुम्हारा माइंड एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें बार बार नेगेटिव थॉट्स डालते रहोगे तो क्या उगेगा? डाउट, फियर, स्ट्रेस। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स डालना शुरू करो तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, पीस, क्लैरिटी उगने लगेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते। तुम बस जो भी दिमाग में आता है उसे सच मान लेते हो। लेकिन सच ये है, हर थॉट सच नहीं होता। कई थॉट्स तुम्हारे पास्ट से आते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी एक्सपीरियंस ने तुम्हें हर्ट किया और वो बिलीफ तुम्हारे अंदर बैठ गया। अब तुम उसी फिल्टर से पूरी दुनिया को देखने लगे और तुम्हें लगता है यही रियलिटी है। लेकिन रियलिटी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये समझ जाओ कि तुम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो तो क्या होगा? तुम अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा माइंड पुरानी आदतों से चिपका रहता है। तुम बार बार वही सोचते हो जो तुम हमेशा सोचते आए हो, और यही लूप तुम्हें वहीं का वहीं रखता है। इसलिए आज से एक छोटा सा स्टेप, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे तुरंत पकड़ो और खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर बोल रहा है? बस ये सवाल तुम्हें अवेयरनेस देगा, और अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। अब इमेजिन करो, तुम धीरे धीरे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो। तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम हर थॉट को बिलीव नहीं करते, और वहीं से तुम अपने माइंड के मालिक बनना शुरू करते हो। अब तुम विक्टिम नहीं हो, अब तुम क्रिएटर हो। लेकिन अभी एक और डीप लेयर बाकी है, क्योंकि सिर्फ थॉट्स बदलने से सब कुछ नहीं बदलता। कई बार तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती, और वो है तुम्हारी डीप बिलीफ्स। ऐसे बिलीफ्स जो तुमने कॉन्शियसली चूज नहीं किए, लेकिन वो तुम्हारे अंदर इतने गहरे बैठ गए हैं कि अब तुम्हें लगता है यही मैं हूं। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर कहीं ये बिलीफ बैठा है, मैं इनफ नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, तो तुम चाहे कितना भी पॉजिटिव सोच लो, कितनी भी मोटिवेशन सुन लो, अंदर से एक आवाज हमेशा आएगी, ये सब मेरे लिए नहीं है। और वही आवाज तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती है। यही रीजन है कि कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम थॉट्स में नहीं, बिलीफ्स में होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझो, बिलीफ क्या है? बिलीफ वो थॉट है जिसे तुम बार बार सोचते सोचते सच मान चुके हो। अब वो तुम्हारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन गया है, और वही सबकॉन्शियस तुम्हारी पूरी लाइफ रन करता है। तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी रिएक्शंस, तुम्हारी हैबिट्स, सब कुछ। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम ही गलत है तो तुम्हारी एक्शंस भी गलत डायरेक्शन में जाएंगी, और फिर रिजल्ट भी वैसा ही आएगा, और तुम फिर वही बिलीव करोगे, देखा, मैं सही था। यानी तुम खुद अपने ट्रैप में फंस जाते हो। यही गहराई से समझाती है यू कैन हील योर लाइफ, कि जब तक तुम अपने बिलीव्स को नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी। अब सवाल है
बिलीव्स को बदले कैसे? सबसे पहले उन्हें पहचानो, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे बदला नहीं जा सकता। तो आज से जब भी तुम खुद को लिमिट करते हुए पकड़ो, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, तो तुरंत रुक कर पूछो, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? और गहराई में जाओ, तुम्हें जवाब मिलेगा। किसी पुराने एक्सपीरियंस का, किसी फियर का, या किसी ऐसी बात का जो तुमने बिना सोचे मान ली थी, और वहीं तुम्हें तुम्हारा बिलीफ मिल जाएगा। अब दूसरा स्टेप, उस बिलीफ को चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये 100% सच है? ज्यादातर केसेस में आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये फैक्ट नहीं, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है। अब तीसरा स्टेप, एक नया बिलीफ क्रिएट करो, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं डिजर्व करता हूं। शुरू में ये फेक लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन याद रखो, हर बिलीफ कभी ना कभी नया ही था, और रेपिटेशन से वो सच बन गया। अब इमेजिन करो, तुम रोज कॉन्शियसली अपने माइंड को नए बिलीव्स दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस बदलने लगेगा, और जब सबकॉन्शियस बदलता है तो लाइफ अपने आप बदलने लगती है। अब तुम अलग डिसीजंस लोगे, अलग एक्शंस लोगे, और रिजल्ट्स भी अलग होंगे। और फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि तुम बदल सकते हो। लेकिन अभी भी एक और लेयर बाकी है, क्योंकि कई बार तुम बिलीव्स बदलना चाहते हो, लेकिन फिर भी कुछ अंदर ऐसा होता है जो तुम्हें रोक देता है। एक इनविजिबल वेट जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता, और वो है तुम्हारा पास्ट और उससे जुड़ा इमोशनल दर्द। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा, वो सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसकी फीलिंग्स अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, किसी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा, और उस वक्त जो दर्द हुआ, तुमने उसे पूरी तरह फील नहीं किया। तुमने उसे दबा दिया, इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन सच ये है, दबा हुआ दर्द खत्म नहीं होता, वो बस अंदर छुप जाता है, और फिर वो अलग अलग सिचुएशंस में बार बार बाहर आता है। अब इमेजिन करो, आज कोई तुम्हें छोटा सा इग्नोर कर देता है और तुम डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन देते हो, ज्यादा हर्ट हो जाते हो, ज्यादा एंग्री हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन सिर्फ आज की सिचुएशन का नहीं है, वो तुम्हारे पास्ट का जमा हुआ दर्द है जो अब बाहर आ रहा है। यही वजह है कि कई बार तुम खुद को भी समझ नहीं पाते, मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि तुम सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जी रहे, तुम पास्ट कैरी कर रहे हो, और जब तक तुम ये पास्ट रिलीज नहीं करते, तब तक तुम पूरी तरह फ्री नहीं हो सकते। यही गहराई से समझाती है यू कैन हील योर लाइफ, कि हीलिंग का मतलब है अपने अंदर के पुराने दर्द को एक्सेप्ट करना और उसे छोड़ देना। अब सवाल है, छोड़ें कैसे? पहला स्टेप, एक्सेप्ट करना। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो कहते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से वो अभी भी हर्ट होते हैं। अब सच सुनो, जिस दर्द को तुम एक्सेप्ट नहीं करते, वो तुम्हें कंट्रोल करता है। इसलिए आज से जब भी तुम्हें कोई पुरानी बात याद आए या कोई फीलिंग ट्रिगर हो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, बस उसे फील करो पूरी तरह, बिना जजमेंट के, बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। अब इमेजिन करो, तुम पहली बार अपने ही इमोशंस के साथ बैठ रहे हो, उन्हें समझ रहे हो, उन्हें सुन रहे हो, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि वो इंटेंसिटी कम होने लगी है, क्योंकि अब तुम उसे दबा नहीं रहे, तुम उसे रिलीज कर रहे हो। अब दूसरा स्टेप, फॉरगिवनेस, और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि तुम्हें लगता है जिसने मुझे हर्ट किया, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, फॉरगिवनेस उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि जब तक तुम होल्ड करके रखोगे, तब तक तुम खुद ही उस दर्द में फंसे रहोगे।
इसलिए माफ करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। मतलब ये है तुम अब उस दर्द को कैरी नहीं करना चाहते। अब इमेजिन करो, तुम धीरे धीरे अपने पास्ट का बोझ छोड़ रहे हो। तुम हल्के हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो और पहली बार तुम प्रेजेंट में जी पा रहे हो। अब तुम्हारे थॉट्स भी बदलेंगे, तुम्हारे बिलीफ्स भी बदलेंगे, क्योंकि अब तुम अंदर से क्लियर हो रहे हो। लेकिन अभी भी एक सबसे पावरफुल चीज बाकी है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। क्योंकि हीलिंग सिर्फ दर्द छोड़ने से नहीं होती। हीलिंग तब पूरी होती है जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। अब सच सुनो, तुम अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ बताते हो? ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, खुद के साथ। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा इग्नोर किसे करते हो? खुद को। तुम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हो, उनकी फीलिंग समझते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो तुम खुद को जज करते हो। मैं ऐसा क्यों हूं? मुझसे ये क्यों नहीं होता? मैं इनफ नहीं हूं। और धीरे धीरे तुम्हारा अपने ही साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अब सोचो, अगर तुम खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो तो दुनिया में कहीं भी पीस कैसे मिलेगा? यही सबसे बड़ा ट्रूथ है। तुम्हारा बाहर का वर्ल्ड तुम्हारे अंदर के रिलेशनशिप का रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर केओस है तो बाहर भी सब मैसी लगेगा। अगर अंदर पीस है तो बाहर भी सब मैनेजेबल लगेगा। यही गहराई से समझाती है यू कैन हील योर लाइफ कि सेल्फ लव कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अब सवाल है, खुद से प्यार कैसे करें? क्योंकि ये सुनने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल। पहला स्टेप, सेल्फ टॉक बदलो। तुम पूरे दिन खुद से क्या बोलते हो उस पर ध्यान दो। अगर तुम बार बार खुद को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो तो तुम खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसलिए आज से अपने माइंड में एक रूल बना लो, मैं खुद से वैसे ही बात करूंगा जैसे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से करता हूं। अब इमेजिन करो, तुमने कोई गलती की। पहले तुम खुद को बोलते थे तू बेवकूफ है, अब तुम बोलोगे कोई बात नहीं, सीख लेंगे। बस ये छोटा सा शिफ्ट तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल देगा। दूसरा स्टेप, खुद को एक्सेप्ट करो। तुम परफेक्ट नहीं हो और ना ही कोई और है, लेकिन तुम अपने फ्लॉज को लेकर खुद को रिजेक्ट करते रहते हो। याद रखो, जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करते उसे तुम चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले खुद को वैसे ही मानो जैसे तुम हो, फिर धीरे धीरे ग्रोथ अपने आप शुरू होगी। तीसरा स्टेप, खुद के लिए टाइम निकालो। तुम हर किसी के लिए टाइम निकाल लेते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तो हमेशा कहते हो टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, ये प्रायोरिटी की बात है, टाइम की नहीं। इसलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। कुछ भी करो, वॉक, साइलेंस, जर्नलिंग, लेकिन उस टाइम में तुम सिर्फ अपने साथ हो। अब इमेजिन करो, धीरे धीरे तुम्हारा रिलेशनशिप खुद के साथ बेटर हो रहा है। तुम खुद को समझने लगे हो, तुम खुद को सपोर्ट करने लगे हो और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को वैल्यू देने लगे हो। और जिस दिन तुमने खुद को वैल्यू देना सीख लिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हें वैल्यू देना शुरू कर देगी, क्योंकि लोग वही ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। अब तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा और एक ऐसी कामनेस आएगी जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी चीज बाकी है, क्योंकि सेल्फ लव समझना और फील करना एक बात है, लेकिन उसे डेली लाइफ में जीना एक अलग ही लेवल है। और वहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती। इसलिए अब आगे तुम्हें वो सिस्टम समझना होगा जो तुम्हें डेली बेसिस पर अपने माइंड, अपने इमोशंस और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। अब सच ये है, चेंज एक दिन में नहीं होता, ना ही सिर्फ मोटिवेशन से होता है। चेंज होता है डेली छोटे छोटे एक्शन से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तुम 2-3 दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है। तो अब आज से एक सिंपल सिस्टम बनाते हैं जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से बदल देगा। पहला स्टेप,
मॉर्निंग थॉट रीसेट। सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और अननोइंगली दूसरों की लाइफ से अपने दिन की शुरुआत करते हो। लेकिन अब ये बदलना है। आज से जैसे ही तुम उठो 2 मिनट के लिए बस एक चीज रिपीट करो, आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, मैं केपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं। ये सिंपल एफर्मेशंस तुम्हारे सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने लगेंगे और धीरे धीरे तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होने लगेगा। दूसरा स्टेप, थॉट अवेयरनेस प्रैक्टिस। दिन में 2-3 बार बस खुद को ऑब्जर्व करो। तुम क्या सोच रहे हो? अगर नेगेटिव लूप चल रहा है तो उसे वहीं रोक दो और कॉन्शियसली एक बेटर थॉट चूज करो। याद रखो, तुम्हारे थॉट्स ऑटोमेटिक आ सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें कंटिन्यू करना या नहीं, ये तुम्हारा चॉइस है। तीसरा स्टेप, इमोशनल रिलीज हैबिट। दिन में अगर कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें ट्रिगर करता है तो उसे इग्नोर मत करो। रात में 5 मिनट लेकर उस फीलिंग को लिखो या बस क्वाइटली बैठकर उसे फील करो। यह छोटा सा हैबिट तुम्हें अंदर से हल्का करेगा और धीरे धीरे तुम्हारा इमोशनल बैगेज कम होगा। चौथा स्टेप, सेल्फ टॉक करेक्शन। दिन भर में तुम खुद से कैसे बात करते हो उस पर ध्यान दो। जैसे ही तुम खुद को क्रिटिसाइज करते पकड़ो, उसे तुरंत बदलो। मैं बेकार हूं से मैं सीख रहा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा से मैं कोशिश कर सकता हूं। ये छोटे छोटे शिफ्ट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगेंगे। 5वां स्टेप, नाइट रिफ्लेक्शन। सोने से पहले अपने दिन को देखो, क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को अप्रिशिएट करो, क्योंकि जिसे तुम अप्रिशिएट करते हो वो ग्रो करता है। अब इमेजिन करो तुम ये सिस्टम रोज फॉलो कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे थॉट्स बदल रहे हैं, तुम्हारे इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद के साथ कनेक्टेड फील करने लगोगे। अब तुम्हें बाहर वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ेगी, तुम खुद को ही इनफ फील करने लगोगे और यही रियल पावर है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आ गया है, क्योंकि नॉलेज मिल गई, सिस्टम मिल गया, लेकिन क्या तुम इसे फॉलो करोगे? क्योंकि यहीं पर 90% लोग रुक जाते हैं और 10% लोग अपनी लाइफ बदल देते हैं। अब आखिरी स्टेप, तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो। वो इंसान जो सब समझता है लेकिन कुछ बदलता नहीं, या वो इंसान जो धीरे धीरे अपनी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है? क्योंकि सच ये है, जिंदगी एक ही बार नहीं बदलती, ये हर दिन छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। आज तुम क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, खुद से कैसे बात करते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी फ्यूचर लाइफ बनाते हैं। अब इमेजिन करो तुम वही इंसान हो, लेकिन इस बार तुम अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, तुम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ रहे हो और कॉन्शियसली चूज कर रहे हो। कोई नेगेटिव थॉट आता है, तुम रुकते हो और उसे बदल देते हो। कोई पुरानी बिलीफ तुम्हें रोकती है, तुम उसे चैलेंज करते हो। कोई सिचुएशन तुम्हें ट्रिगर करती है, तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करते हो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई पर्सनैलिटी बनती है। एक ऐसा इंसान जो खुद का कंट्रोल रखता है, जो बाहर की सिचुएशन से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से जीता है। यही वो पॉइंट है जहां से लाइफ जेन्युइनली बदलती है, ना ओवरनाइट लेकिन परमानेंटली। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से अपने थॉट्स के साथ कॉन्शियस होना शुरू करो। छोटा स्टार्ट करो लेकिन डेली करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी जब तक तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोच नहीं बदलती। और जिस दिन तुमने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख लिया।